कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया शुरू किया था। उसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि मैंने बताया था, दो विधियां हैं। एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि है और दूसरी ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण को संतुलित करना था। तो हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि आपको बता दिया है। ऑक्सीकरण संख्या आज शुरू करेंगे। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या, एक तत्व के किसी परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे NaCl है, इसको आप आयनित करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव होता है। तो Na पर एक धन आवेश है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, और Cl पर माइनस चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। अगर मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, और यदि एल्युमिनियम पर +3 है आवेश तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। कहने का मतलब यह है कि जितना धन या जितना ऋण आवेश होगा वही ऑक्सीकरण संख्या होगी। और परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तत्व के किसी परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो जितना आवेश उस पर होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के कुछ नियम हैं। निर्धारित करने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निर्धारित की जाती है उसके कुछ नियम हैं। जैसे नंबर 1 तो है, मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब मुक्त अवस्था का मतलब H2 में H की, Cl2 में Cl की, P4 में फास्फोरस की, इन सब में ऑक्सीकरण संख्या तत्वों की 0 होती है। दूसरा यह है कि जितना भी पीरियाडिक टेबल में क्षारीय धातुएं हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, या जितने फर्स्ट ए के तत्व हैं, फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इन सब के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। उन्हीं के बगल आवर्त सारणी में सेकंड ए के तत्व रखे गए हैं, उनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। और अगर यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या देखी जाए तो यौगिक की संपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, क्योंकि कोई भी यौगिक जब बनता है तो जितने उसमें धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। जैसे MgCl2 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। जैसे ऑक्सीकरण संख्या Mg धन ऑक्सीकरण संख्या Cl बराबर ये 0 होगी। Mg की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, +2 गुणे -1 Cl की -1 होती है, बराबर 0 हो गया। तो 2 पॉजिटिव हो गया और 2 निगेटिव हो गया, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने का यह नियम है, जिससे ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण होता है। अब हम 2-3 यौगिकों में देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे हैं। जैसे KMnO4 है, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। KMnO4 में जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं और उसको X मानते हैं। K जो है
वो फर्स्ट ए में है, इनके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस x प्लस 4 -2 बराबर 0। तो ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, -2 होती है और 4 है ये, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 -1 बराबर ये 7 हो जाएगी, प्लस 7 ऑक्सीकरण संख्या होगी। या आप K2Cr2O7 का देखेंगे, इसमें Cr की निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या K प्लस 2 गुणे ऑक्सीकरण संख्या Cr प्लस 7 गुणे ऑक्सीकरण संख्या O बराबर 0 हो जाएगी। तो K2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगी, तो प्लस ये 2x हो जाएगा, प्लस 7 - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। 2x बराबर 12 होगा, x बराबर 12/2 हो जाएगा, 6 आ जाएगी। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 आ जाएगी। और इसके अलावा अगर MnO4 का निकालते हैं, MnO4 निगेटिव की यदि ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण आप करते हैं तो MnO4 में भी उसी तरीके से इसका निर्धारण होता है। MnO4 में मान लीजिए Mn की निकालनी है तो इसकी x मान लेंगे, प्लस ये O4 है तो 4 - 2 बराबर -1 हो जाता है। -1 क्योंकि -1 आवेश है इसलिए यहां पर आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस 8, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसका 7 आ जाएगा, +7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या हम निर्धारित करते हैं कुछ नियमों के आधार पर, और इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या भी कुछ यौगिकों की हम निकालते हैं। अब इस ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा क्या है, इसके अनुसार हम देखेंगे। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण में वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण देखें तो SnCl2 से SnCl4, Sn की +2 है -1, इसकी +4 है -1। तो ये आप देखिए यहाँ टिन की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो रही है, या FeCl2 से FeCl3, ये +2 और ये +3 -1, Cl की -1 होती है। तो इस रिएक्शंस में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो वो ऑक्सीकरण होगा। अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की
ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जैसे HgCl2 से Hg2Cl2 होता है, तो यहाँ पर ये +2 है, Cl की -1 +1 -1 और Cl2 + 2E = 2Cl नेगेटिव होता है, तो इसकी 0 से -1 होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो ये अपचयन है, और ये ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और अपचयन की क्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो इस हिसाब से ऑक्सीकरण अपचयन होगा। इस अभिक्रिया को आप मिला देंगे तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। रिडॉक्स में ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। जैसे SnCl2 + HgCl2 SnCl4 + Hg2Cl2 +1 +2 +4, तो ये 2 से 4 हो रही है तो ऑक्सीकरण की क्रिया है, और ये 2 से 1 हो रही है तो अपचयन की क्रिया है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। कल के वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या विशेष समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कई मिनट हो गए?